तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल रिक्वेस्ट करते हैं सुंजी से कि मेरे बदले खाना सर्व करने चली जाओ, और सुंजी भी मान जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सेक्रेटरी और मिस्टर हैंडसम बैठे हुए हैं, और मिस्टर हैंडसम बहुत बिजी होता है। सेक्रेटरी देखता है और हेलो कहता है, पर मिस्टर हैंडसम कुछ नहीं कहता है। और यहाँ से सेक्रेटरी कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे लगता है कि मुझे बाहर खाना पड़ेगा, बोल के वहाँ से भाग जाता है ताकि इन दोनों को पर्सनल टाइम मिल सके। और हमारे सेक्रेटरी का बहुत ज़्यादा मन था कि वो यहीं पे खाए, पर वो क्या करे, बेचारे को जाना पड़ता है, ना वो कबाब में हड्डी जो बन जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम पूछता है सुंजी से कि तुम जो करने आई हो करो। यहाँ पे सुंजी भी अपना खाना जो है बांटने लग जाती है। पर अंकल जो होता है ना, उन मतलब अंकल हो या कोई भी हो, उन लोगों को ना 2 घंटे बैठना पड़ता है जब तक ताइवान मतलब हमारा मिस्टर हैंडसम खा नहीं लेता है। तो यहाँ पे सुंजी को भी वही करना कहता है कि सर्व करो और यहीं पे बैठी रहो जब तक मैं खा नहीं लेता। और पूछता है कि तुम्हारे अलावा और कोई था नहीं क्या, फिर तुम मुझे जानबूझ के परेशान करने के लिए आई हो। जहाँ पे सुंजी कहती है सब तुमसे नफरत करते हैं इसलिए कोई तुम्हारे पास आना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है कि क्या तुम भी मेरे से नफरत करते हो। तो सुंजी वहाँ पे कुछ कह नहीं पाती है, थोड़ा सा शर्मा जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के मिस्टर हैंडसम उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम मुझे आसानी से संभाल सकते हो। ऐसा करके उसे चिपकने लग जाता है। यहाँ पे सुंजी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हूँ इन दोनों को देख के। और ये वाला मोमेंट देख के तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सुंजी अपने कमरे में आ जाती है खाना सर्व करके, और मैडम जो वही सोच सोच कर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, ब्लश कर रही होती है। और यहाँ पे सोच रही होती है कि हम दोनों का तो कुछ होने वाला है नहीं, जो मैं क्यों शर्मा रही हूँ। तभी यहाँ पे ना इसको किसी का मैसेज आता है और ये मैसेज देखती है जहाँ पे होता है कि मिस्टर हैंडसम मुझसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जल्दी सोने वाली हो। तो यहाँ पे सुंजी कहती है हाँ मैं जल्दी सोने वाली हूँ, ऐसा बोल के पैकिंग करने लग जाती है क्योंकि वो सियोल जाने वाली थी, क्योंकि उसे डिसाइड करना था कि उसे अब्रॉड जाना है या नहीं जाना है। और सोचती है कि मुझे उसको सारी डिटेल्स बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो पिक करती है। वहाँ पे उसका दोस्त पूछ रहा होता है कि तुम कल आ रही हो ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बंदा, ठीक है। और ये पूछ रहा होता है कि तुमने अब्रॉड जाने के बारे में क्या सोचा, तुम जाना चाहती हो या नहीं। यहाँ पे सुंजी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और उसे भी खुद नहीं पता होता कि उसे जाना है कि नहीं। और सुंजी के दोस्त ने कहा था कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ, पर सुंजी ने मना कर दिया। तो कहती है कि नहीं मैं खुद आ जाऊँगी, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। तभी उसके पीछे कोई आता है, कौन ही होगा वो, हमारा मिस्टर हैंडसम होता है। और कॉल काटते ही ना बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। तो सुंजी सोचती है नहीं ये वो नहीं हो सकता, मैंने तो उसे मना किया था आने के लिए, वो क्यों आ गया। पर जैसे वो गेट खोलती है तो देखती है कि मिस्टर हैंडसम हमारे बाहर खड़ा हुआ है और वो उसी के सूटकेस को देख रहा होता है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम पूछता है कि तुम आधी रात को कहाँ भागने का प्लान कर रही हो। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब। ये सुनकर तो मिस्टर हैंडसम भी शौक है। यहाँ पे सुंजी कहती है कि मुझे हर डिटेल बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, मैं वैसे भी परसों वापस आ जाऊंगी। और मिस्टर हैंडसम कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सोने वाली हो, पर तुम तो यहाँ पे पैकिंग कर रही हो। सुंजी कहती है हाँ मैं सोने वाली थी। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, इसलिए मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम थोड़ा पास आता है और कहता है कि हाँ तुम्हें ये करने की जरूरत है। ऐसा बोल के ये आप लोग देख सकते हो आगे का सीन। उसके बाद आगे का सीन तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लो गाइस, ठीक है। यहाँ पे सुंजी सोच रही थी कि ये कोई तो प्रिंस या फिर राजकुमार है नहीं जो मेरी लाइफ में आएगा और मुझे इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालेगा। इसलिए ना सुंजी से कहती है कि नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता ये सही है हम दोनों के लिए। तो फिर यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है तो हम दोनों के लिए क्या सही है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें पता है कि हम क्या करें, फिर भी तुम पीछे नहीं हट रही, यानी कि तुम चाहती हो कि हम ये सब करें। तो यहाँ पे सुंजी भी कुछ नहीं कह पाती है। फिर सीन होता है एंड देन और फिर सुबह हो जाती है, और सुबह भी सुबह नहीं होता कुछ भी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हैंडसम देखता है कि निशान होता है, ठीक है। तो पूछते हैं कि ये निशान तुम्हें कैसे लग गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं कहते सुंजी, इस वजह से समझ आ जाता है कि उसको कुछ नहीं कहना, इसलिए मिस्टर हैंडसम नहीं पूछता है सुंजी से कि क्या हुआ है, और कहता है ठीक है तुम अच्छे से सो जाओ मैं जाता हूँ, बोल के चला जाता है। यहाँ पे सुंजी अंडे की तरह अंडे की जैसे बन जाती है और सोच रही होती है कि नहीं जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मॉम जो होती है अपने बेटे को डांट रही होती है हमारे मिस्टर हैंडसम को, और कह रही होती है कि आज मीटिंग थी पर तुमने तो मुझे बताया नहीं, और ये तो पोस्टपोन्ड हो गई थी ना 1 हफ्ते तक, मुझे तो लगा था कि पोस्टपोन्ड हो गया है क्योंकि तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। और मॉम इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे ताइवान मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मॉम मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं इस बारे में भूल गया था, अब बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मॉम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि बेटे ने नहीं बताया मॉम को। यार मॉम भी तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिजनेस वूमेन है, तो उनको भी पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मॉम उसे कहती है कि तुम अपने बाप की तरह हो, ऐसा नहीं कहती है कि तुम मेरे पति की तरह हो, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ताइवान हंसता है और देखता है कि सुंजी का कॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या सुंजी का कॉल कैसे मुझे आया। यहाँ पे मैम और सॉरी यहाँ पे हस्बैंड और सॉरी सुंजी फोन करके पूछती है कि क्या तुम मेरा सूटकेस लेकर गए हो। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है हाँ मैं लेकर गया हूँ। तो सुंजी कहती है कि तुम लेकर क्यों गए हो मेरा सूटकेस। मिस्टर हैंडसम फिर सुंजी से कहता है कि तुम आकर खुद ही क्यों नहीं जान लेती हो कि मैं क्यों लेकर गया हूँ। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम से बातें करते करते बता देता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम्हें अगर वो सूटकेस चाहिए तो मेरे पास आओ और थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है सेक्रेटरी से कि चलो सुंजी को भी साथ लेकर चलते। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है सर पर हमें तो अलग जाना है ना, तो उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे हम। तो मिस्टर हैंडसम कहता है जितना मैंने करा बोला है उतना करो, बोल के ये लोग चले जाते हैं गेट के बाहर जहाँ पर ये लोग दोनों बैठ जाते हैं। और यहाँ पे सुंजी अभी तक पहुंची नहीं होती और
मिस्टर हैंडसम को जाना होता है, पर ये नहीं जाने वाला हमारी सुंजी के बिना। और यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही होती है, और ये एक्चुअल में सीन होता है जहाँ पे मिस्टर हैंडसम के बड़े भाई की डेथ हो गई थी। इसी फ्यूनरल में वो था, यहाँ पे उसने सुंजी को देखा था और तभी से वो सुंजी को मतलब सुंजी के ऊपर थोड़ा बहुत फिदा है। और उस दिन फिर से उसने सुंजी को देखा था जहाँ पे सुंजी उस भड़वे की बात सुन रही होती है। यहीं पे इन दोनों का टकराव होता है और इसी समय से इसी पल से जो मिस्टर हैंडसम है वो सुंजी के मतलब ब्यूटी पर या फिर उसके ऊपर पूरी तरीके से खो जाता है, क्योंकि यार सुंजी है ही इतनी खूबसूरत। और यही सब मिस्टर हैंडसम सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे सुंजी प्रकट हो जाती है और कहती है कि मेरा सूटकेस लाओ, दो मुझे जाना है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहते हैं अरे तुम्हें सूटकेस लेना है तो अंदर आ जाओ, क्योंकि सुंजी कहती है कि मैं कुछ भूल गई, मैं लेकर आती हूँ, सब बोल के जाने वाली होती है कि मिस्टर हैंडसम उसको पकड़ के गाड़ी के अंदर बैठा देता है और कहता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो। फिर मिस्टर हैंडसम ऑर्डर देता है ड्राइवर को कि चलो, तो यहाँ पे सेक्रेटरी भी ड्राइव करने लग जाता है। यहाँ पे सुंजी उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। मिस्टर हैंडसम कहते हैं कि नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा फालतू का समय है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं सियोल के लिए और यहाँ पे सुंजी जो होती है ना वो फ़ोन पे बात करती है क्योंकि आंटी ने फ़ोन किया होता है। तो आंटी बता रही होती है कि जो तुम्हारी बहन है ना उनके पापा ने बहुत ज़्यादा लोन लेकर रखा है और वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें नहीं पता कि हम क्या करें। ये सारी बातें मिस्टर हैंडसम भी सुन रहा होता है और वो ध्यान देता है कि जो सुंजी है उसके बालों पे ना वो पेटल है, मतलब एक फूल का पत्ता। तो मिस्टर हैंडसम उसे निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उस पेटल को निकाल देता है। और यहाँ पे सुंजी बात कर रही होती है और कह रही होती है अच्छा जब शादी कैंसिल हो गई थी तब इसलिए सारे लोग परेशान थे और दादी माँ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी, इतना बड़ा लोन जो लिया है। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम अपने ही मज़े में है, ठीक है, वो फूल की पत्ती निकालता है, मतलब फूल निकालता है और सुंजी के बहुत ही करीब था और फिर पेटल को वहीं पे रख देता है। आंटी फिर पूछती है कि तुम कहाँ हो, तुम अपने रूम में तो नहीं हो। तो यहाँ पे सुंजी बताती है कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे आंटी पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। पहले से आंटी को पता होता है और ना इसने ना अंकल को मना किया था किसी को ना बताया, पर सुंजी को समझ आ जाता है कि अंकल ने बता दिया। तो वो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो आंटी पूछती है तुम किसके साथ जा रही हो, और आंटी को पता होता है किसी के साथ तो जा ही रही है क्योंकि ऐसा तो कुछ बात कर नहीं रही है। तो यहाँ पे सुंजी कहती है हाँ मैं जा रही हूँ और फिर ये लोग दोनों सॉल्व पहुँच जाते हैं और यहाँ पे गाड़ी रुकती है एक दुकान के मतलब एक होटल के सामने। सुंजी फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे होटल के सामने ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, थोड़ा सा वो अजीब हो जाएगा, मैं तुमको थोड़ी दूर पे ड्रॉप कर दूंगा और तुम वहाँ से चले जाना। तो यहाँ पे जो मिस्टर हैंडसम कहता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम एक होटल में रुकने वाले हो जिसको मैंने बुक किया है, ठीक है। और सुंजी कहती है कि पर क्यों। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है क्योंकि मैंने बोला है। वाह भाई ये क्या जवाब दे रहा है ये, ठीक है। सुंजी को ये सुनकर शर्म आ रही होती है क्योंकि यार शर्म तो आएगी ही, मतलब तुम एक साथ एक ही होटल में रहने वाले हो, तो ठीक है। यहाँ पे इस दोनों को शर्म आ रहा होता है। फिर मिस्टर हैंडसम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इतने रात को अकेले ट्रैवल करो और तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे ना, इसलिए तुम मेरे साथ होटल में रुक जाना। तो यहाँ पे सुंजी कहती है अच्छा मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या। हाथ पे किस करके मिस्टर हैंडसम कहता है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो होटल आ जाता है जहाँ पे सुंजी रुकने वाली है और सुंजी और मिस्टर हैंडसम दोनों ही जा रहे होते हैं। सेक्रेटरी मना करता है मिस्टर हैंडसम को कि नहीं नहीं सर आपको नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पे सेक्रेटरी सॉरी बॉस कुछ भी बात नहीं सुनता है। सुंजी का हाथ पकड़कर उसको खींच कर लेकर जा रहा होता है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि सुंजी के पैर पे थोड़ा चोट है, सोच थोड़ा सा ना टेढ़ा चलती सीधा नहीं चलती। और सुंजी यहाँ पे सोच रही थी ये कितना अच्छा है, ये मेरे साथ यहाँ पे चल रहा है जबकि सब लोग इसे जानते हैं और इसकी बेइज्जती हो सकती है क्योंकि ये स्टैंड आउट करेगा ही करेगा क्योंकि सब लोग इसे जानते हैं और मैं भी स्टैंड आउट करूँगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बुरे तरीके से, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, यही सोचेंगे सब लोग। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है सुंजी से कि अरे तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड जा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए है ना। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि नहीं नहीं ठीक है मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। मिस्टर हैंडसम कहता है नहीं तुम्हें जो चाहिए तुम कह देना, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मुझे गुस्सा कैसे दिलाते हैं ना। तो यहाँ पे सुंजी थोड़ा सा शर्माती है और कहती है हाँ तुम भी तो जानते हो कि मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है। तो यहाँ पे इन दोनों के ऐसे थोड़ा सा मस्ती मजाक बातें चल रही होती है और ये दोनों लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। और लिफ्ट में बातें करते हुए मतलब मिस्टर हैंडसम पूछता है कि तुम्हें कब जाना है, मतलब तुम्हारा मीटिंग कब है। तो यहाँ सुंजी कहती है हाँ थोड़ी देर बाद शाम को मेरा मीटिंग है, मैं तब मैं चली जाऊँगी। तो रूम के अंदर घुसते ही सुंजी सोच रही होती है हमारा तो शेयर्ड बेडरूम होगा और यही सोच के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम उसका हाथ छोड़ देता है और सुंजी सोचती है कि हमारे बीच कुछ होने वाला है क्या। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम जेंटलमैन की तरह उसका बॉक्स उसका डब्बा उसका लगेज भी लेकर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे सुंजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि हमारे बीच क्या होने वाला है, हमारे बीच क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि यार रूम है और यहाँ पे दोनों अकेले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मस्ती मजाक कर रहा होता है मिस्टर हैंडसम और कहते हैं कि अच्छा तुम कब जाने वाले हो और कितने लोग आने वाले। तो सुंजी कहती है हाँ शायद 6 लोग आने वाले हैं। फिर मिस्टर हैंडसम कहता है अच्छा तुम कब जाओगे। तो सुंजी कहती है हाँ मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊँगी। तो मिस्टर हैंडसम तभी पूछता है कि अच्छा वो से उनमें से कितने मर्दों ने तुम्हें प्रपोज किया है। तो यहाँ पे सुंजी कहती है अरे यार ये सब क्या सवाल पूछ रहे हो, छोड़ो ना। यहाँ पे जाने लग जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम उसे जाने नहीं देते हैं, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने करीब खींचता है और अपने गोदी में बैठा के उसे हक करने लग जाता है। एंड यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मिस्टर हैंडसम बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा होता है और कह रहा था कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें जल्दी जाना था। यहाँ पे सुंजी कहती है हाँ मुझे जाना तो है, मुझे लगता है मुझे अभी जाना चाहिए। तो अभी मिस्टर हैंडसम कहते हैं नहीं तुम थोड़ा सा आराम कर लो और फिर तुम चले जाना, ऐसा बोल के उसे और थोड़ा अच्छे से हक करता है और फिर उसे कह रहा होता है कि तुम ज़्यादा मत पीना और मेरे को भी कुछ काम है तो मेरा वो काम खत्म करने के बाद मैं आके तुम्हें पिक कर लूँगा। सुंजी कहती है कि ठीक है और मिस्टर हैंडसम कहता है कि मेरा कॉल पिक करना मत भूलना, ऐसा बोल के उसे किस करता है और फिर ये दोनों पीछे हट जाते हैं। और फिर सुंजी जो है अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहते हैं हाय हेलो सुंजी कैसी हो। और यहाँ पे लड़के हो
होते हैं, ठीक है। और ये लोग पूछ रहे होते हैं सुंजी से कि तुम लेट कैसे हो गए। अब सुंजी कैसे बताया कि लेट कैसे हो गए, तो वो कहती है अरे हाँ थोड़ा ट्रैफिक था इस वजह से मैं लेट हो गई, ऐसा वैसा वो कुछ कह देती है। और उसकी सारी दोस्तें कहते हैं अरे यार हम कितने सारे टाइम बाद मिल रहे हैं। यहाँ पे जो ये टोपी वाला आदमी होता है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि यार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया होता है। तो सुंजी कहती है अरे तुम लोग तो हमेशा ऐसा ही करते हो ना, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो लड़का कहता है कि नहीं इस बार लगता है कि सीरियस है। और यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है सुंजी को कि ना इसने अभी टीवी पे ना अपनी गर्लफ्रेंड को देखा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। और यहाँ पे लड़का कहता है नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा था। मतलब ये थोड़ा लड़का छुपाने की कोशिश करता है, पर यार इन लोगों को तो पता है ना उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। यहाँ पे सुंजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और हंस रही होती है और सोचती है कि वाओ कितना अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और फिर बाकी सारे दोस्त ना स्कॉलरशिप मतलब जो अब्रॉड जाने का जो है उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सुंजी देखती है उसका दोस्त जो हैंडसम दोस्त जिसने बताया था कि अब्रॉड जाने के बारे में, वो यहाँ पर आता है। तो फिर उसका दोस्त होता है उससे पूछने लग जाते हैं कि तुमने क्या सोचा कि तुम जाने वाली हो कि नहीं। तो सुंजी यहाँ पे कहती है हाँ वैसे जाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं जाना तो चाहती हूँ। पर यहाँ पे सुंजी को ना मिस्टर हैंडसम का ख्याल आ जाता है। यहाँ पे सुंजी सोचती है हे भगवान मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ, मुझे तो हमेशा से जाना था ना, अब मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ। यहाँ पे उसका दोस्त बताता है वैसे भी 2 ही वैकेंसी खाली है, मतलब 2 ही लोगों के लिए जगह खाली है, अभी तुम अप्लाई करोगे तो पता नहीं तुम्हें मिलेगा या नहीं, से तुम्हें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए और तुम डिसाइड करो कि तुम्हें जाना है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो दारू होती है वो पोर करके मतलब ऑफर कर रहा था कि चलो ड्रिंक करते हैं बोल के ये लोग सब लोग चीयर्स करते हैं और फिर यहाँ पे सब लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि क्यूटी कितना ज़्यादा क्यूटी है। तो यहाँ पे क्यूटी और ये देखते हैं कि टीवी पर है हमारा मिस्टर हैंडसम क्योंकि वो बेसबॉल टीम का ओनर है और वो वहाँ पे बैठकर मैच देखने गया है। तो यहाँ पे सब लोग देखकर कह रहे होते हैं अरे भाई ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसको और जो भी लड़की मिलेगी वो कितनी ज़्यादा खुश नसीब होगी। और इन लोगों को पता नहीं है कि वो लड़की यहीं पे बैठी हुई है और ड्रिंक कर रही है इनके साथ। तो यहाँ पे सब लोग बातें करने लग जाते हैं और सुंजी से पूछते कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे सुंजी ना याद कर रही होती है मिस्टर हैंडसम के बारे में और सोचती कि क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम अपने कंपनी से बाहर आता है तो यहाँ पे मैनेजर होता है और मैनेजर कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है। और जो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम होता है कि हाँ मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन हम कार में बैठ कर बातें कर सकते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो यहाँ पे मैनेजर भी कहता है ठीक है और ये लोग ना कार में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो बताने लग जाता है मिस्टर हैंडसम को कि आपने जिस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था मैंने किया। अभी जिस टीम का ओनर है ताइवान पहले उसके ग्रैंडपा उस टीम को लीड करते थे, मतलब उस टीम को संभालते थे, पर उसके बाद क्या होगा वो अंकल को मिल गई थी पर अंकल ने ना बहुत गोलमाल कर दिया था, इस वजह से अब ताइवान संभाल रहा होता है उस टीम को। और तभी मैनेजर दिखाते हैं एक अकाउंट जहाँ पे उसके कज़न होता है जिस कज़न ने सब कुछ गोलमाल झोलमाल किया होता है। और ये प्राइवेट अकाउंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें मतलब ये सारे लोग मिले हुए होते हैं उस झोल करने में, मतलब कंपनी का नाम बदनाम करने में। तो ये सब देख रहा होता है। तो यहाँ पे मैनेजर कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वरना आज हमारी कंपनी को इतना लॉस नहीं होता। यहाँ पे ताइवान पूछता है सेक्रेटरी से कि देखो इसे तो मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, तुम जानते हो क्या इस लड़की को। फिर वो फोटो दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे ही सेक्रेटरी देखता है वो कहते हैं कि हाँ अरे ये तो सोचो कौन मिला हुआ होगा इस सास इसमें मिली हुई है ये लड़की जो होती है सुंजी की स्टेप सिस्टर जिसका नाम शी था मैंने रखा। तो यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं। डैड यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो जो कि अभी तुम्हारे साथ है। तब पे ना ये शी कहती कि क्यों डैड अभी मुझे शादी नहीं करनी है और मैंने पिछली शादी तोड़ दी तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, तेरे बाप ने इतना सारा लोन लेकर रखा है जिस वजह से तेरे बाप को पैसे चुकाने और शादी हो जाएगी तो पैसे चुक जाएंगे इसलिए। पर यहाँ पे इस बच्ची को कोई मतलब शी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ये शी ना असल में उस लड़के को पसंद नहीं करती है, मतलब उस भड़वे को पसंद नहीं करती है, तो इसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती है। पर ये लड़की किसी और को पसंद करती है, ये एक लड़के को पसंद करती है जो कि होता है वही बेसबॉल टीम का लीडर, ठीक है, मतलब बेसबॉल टीम का एक मेंबर होता है जिसने फ्रॉड किया होता है। और सोच रही होती है मैं तो उसी बेसबॉल टीम के मेंबर से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि ये और वो मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा इस शी को लगता है। पर असल में क्या है मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये लड़का जो है ये कहता रहता है हमेशा शी से कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। एंड मुझे नहीं पता, मतलब तुम्हें तो पता होगा कि लड़के ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब ठीक है प्यार करता होगा कि नहीं करता वो तो अलग की बात है, लेकिन फिर और जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहा है मुझे तो नहीं लगता कि प्यार करता है। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, ये होती है स्टेप डॉटर। तो यहाँ पे सुंजी बड़ी होती है तो ना शी को ऐसा लगता है कि सुंजी को ही उसके पेरेंट्स का प्यार मिला है, इवन दो उसके पापा होते हैं वो सुंजी के पापा नहीं होते हैं, मतलब सुंजी के स्टेप डैड होंगे, वो रियल डैड नहीं होते, पर सुंजी की मॉम रियल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा सुंजी को लगता था कि उसको मतलब सुंजी की बहन को लगता था कि उसको इग्नोर किया गया, मतलब शी को इग्नोर किया गया और सुंजी को हमेशा भाव मिला है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, सुंजी कहीं भी जाती है ना तो सुंजी को भाव मिलता ही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये शी, और शी ने इसी से जब उसे प्यार मिल रहा होता है तो उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे पहली प्रायोरिटी रख रहा है, उसे प्यार कर रहा है। इस वजह से ये थोड़ा सा टॉक्सिक भी होता है तो वो रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि नहीं इसकी असली जगह है, वो पहली आती है और इससे पहले कोई नहीं आता क्योंकि इस लड़के ने ऐसा कहा था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़की भी बह गई भाई और ये है इसके साथ और ये लोगों का चलता रहता है, ठीक है, कभी ना कभी तो। और यहाँ पे जो शी होती है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन
लेकिन ये बेसबॉल प्लेयर जो है मुझे तो नहीं लगता ये प्यार करता है। ये बात नहीं समझ आ रही है छी को, ठीक है, लड़की को समझ में नहीं आती, ज़्यादातर अंधी होती है ना, आंखों से अंधी, प्यार में अंधी। हाँ लड़कियों, प्यार में अंधी मत हो जाओ, ठीक है, पैसों में अंधी हो गई तो समझ में भी आता है, प्यार में अंधी हो गई ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन प्यार करना गलत नहीं, अगर तुम्हारे पास परफेक्ट पार्टनर है तो तुम्हारा प्यार करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाइफ में एक सही पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस छी को सही पार्टनर नहीं मिला, बेचारी कहीं कहाँ नहीं फंस गई है। फिर यहाँ पे ये छी जो होती है अपने मगरमच्छ जैसे आंसू निकाल निकाल के कहने लग जाती है, मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ। और अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तो बस उसी से शादी करना चाहती हूँ डैड। और यहाँ पे डैड भी पिघल जाते हैं क्योंकि डैड को समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि भाई बेटी है, बेटी रो रही है और यहाँ पे मतलब सच में भी थोड़ा रो रही होती है ये, क्योंकि ये सच में प्यार करती है ना इसलिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है सुंजी को जो कि होती है उसी मतलब एक होटल या फिर कह सकते हो रेस्टोरेंट में, जहाँ पे सब लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और बातें शातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे लड़की कहती है काश मेरा भी एक अच्छा हस्बैंड होता, मतलब एक अच्छा बॉयफ्रेंड होता, उससे मैं शादी करती, मेरा हस्बैंड बन जाता, मेरी कितनी अच्छी लाइफ होती। वहाँ पे सुंजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई अच्छा हस्बैंड है, और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़का है वो सो चुका है। और ये लड़की फिर कान में जाके पूछती है सच बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्योंकि यार देखो सुंदर लड़की को देख के लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड होंगी, पर असल में ऐसा होता नहीं ज़्यादातर। दूसरी तरफ हमारा जो क्यूटी होता है पूछता है तो सच में बताओ तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसा ये लोग बातें कर ही रही होती कि किसी का कॉल आता है, किसी का कॉल आया होगा, सोचो जिसने बोला था कि मेरा कॉल आने पर उठाना उसी का कॉल आया होता है। सुंजी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बाहर जाती है। दूसरी साइड से मिस्टर हैंडसम पूछ रहा होता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो सुंजी कहती है कि नहीं मैं खुद से आ जाऊँगी, तुम्हें लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर हैंडसम कहता है कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँ जहाँ पर तुम हो, इसलिए तुम मुझे बता दो कि मैं कहाँ आऊँ, वरना मैं यहाँ पे भटकता रह जाऊँगा। सुंजी को पता है मिस्टर हैंडसम जिद्दी है, वो बात नहीं मानने वाला, इसलिए वो बता देती कि वो कहाँ पर है। और वो पूछते कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है क्या। तो सुंजी कहती है कि नहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं पी है, बट हाँ शायद थोड़ी बहुत पी ली है और मुझे शायद नशा हो रहा है। और सुंजी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख रही होती है और सोच रही होती है अगर मैं अब्रॉड जाऊँगी तो मेरा क्या होगा, और मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरे साथ कैसा रहेगा। और ये सोच के बातें कर रही होती है मिस्टर हैंडसम से। जो मिस्टर हैंडसम होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें लेने आऊँगा। तो सुंजी कहती है नहीं उनके सामने मत आना, तुम बाहर रहना, मुझे बस फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगी बाहर। तो मिस्टर हैंडसम कहता है नहीं तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है। सुंजी को पता होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो भी ठीक है करके कॉल काट देती है। और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है क्योंकि उसे कोई पिक करने आ रहा होता है, मतलब उसे अच्छा लग रहा होता है। और उसकी दोस्त जो होती है ना वो सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि वो पीछे छुपी हुई होती है। और यहाँ पे सब लोग पागल हो रहे होते हैं, मतलब सुंजी के सारे दोस्त। और यहाँ पे सुंजी ना टमाटर की तरह लाल हो गई होती है। यहाँ पे उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। ये सुन के तो हमारा क्यूटी खुश नहीं होता है, पर वो फिर भी पूछते कि अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो और जो दोस्त होते हैं जिसके पास बॉयफ्रेंड होता नहीं है वो कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लंबा, स्मार्ट और हैंडसम और अमीर है क्या। तो सुंजी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि यार वो बंदा तो अमीर सब कुछ है लेकिन वो उसका बंदा है नहीं ना। तो यहाँ पे कार की एंट्री हो जाती है जहाँ से मिस्टर हैंडसम आ जाता है और सुंजी कहती है कि मुझे जाना चाहिए। जैसे ही सुंजी बाहर जाने के लिए खड़ी होती है उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है उसका शक सच में बदल जाता है क्योंकि उसके पीछे खड़ा होता है हमारा मिस्टर हैंडसम और आके उसके पास आके सबको कहता है हेलो सब लोग कैसे हो। और यहाँ पे सुंजी की दोस्त एकदम पगला जाती है और कहती है वेट नहीं, मतलब आप तो वही फेमस ओनर हो ना उस बेसबॉल टीम के। और सब लोग कहते हैं हे भगवान। और यहाँ पे सोचती है नहीं सब कुछ खत्म, सबको पता चल जाएगा कि ये सच नहीं है। तो यहाँ पे जो मिस्टर हैंडसम होता है वो कहते हैं हाँ मैं वही हूँ पर और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे सुंजी सोचते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, हमें नहीं रुकना चाहिए, चलो हम चलते हैं, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है चलो ना मैं तुम्हारे साथ रोल प्ले कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रोल प्ले करो ना, आके बैठ जाओ। फिर यहाँ पे मिस्टर हैंडसम जो है ना सारे लड़कों को देखने लग जाता है और फिर सुंजी से कहता है कि देखो अभी मैं एक्टिंग करूँगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और बाद में तुम ना कह देना कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, सिंपल। और सुंजी को समझ नहीं आता कि ये एक्टिंग कर क्यों रहा है, बल्कि सुंजी ने उसे कहा भी नहीं है एक्टिंग करने के लिए। पर सुंजी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा तो और सोच रही होती कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और उसके सारे दोस्त लोग फिर पीने लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा पीने लग जाते हैं क्योंकि यार खुशी का मौका है। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम बाहर आ जाता है, फिर स्मोक करने लग जाता है। और जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं सबको संभाल लूँगा, जिसने भी ज़्यादा पी रखी मैं उन सबको घर छोड़ दूंगा और इसके लिए मैं पैसे लूँगा एक्स्ट्रा। और सुंजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही होती है सेक्रेटरी को और कह रही होती है कि थैंक यू आपकी इस मदद के लिए, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि आपको ये सब करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ है और मुझे इसके लिए पे भी तो किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ताइवान होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो हमारी सुंजी इतने प्यार से अच्छे से बात कर रही है सेक्रेटरी से, पर यहाँ पे ये दोनों अपना ही थोड़ा बात कर रहे होते हैं। और सुंजी कहती है थैंक यू आप मेरे लिए इतना प्रॉब्लम उठा रहे हो। यहाँ पे ताइवान अपनी सिगरेट बुझा कर जाता है, सुंजी के पास उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाँ तुमने बहुत बातें कर ली, अब
मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए, यानी कि होटल में। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहते हैं कि अजीब बात है, तो सुनजी पूछती है कि क्यों अजीब क्यों है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि बाहर आने के बाद तुम मुझे डांटोगी क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करा था। तो यहाँ पे सुनजी कहती है कि तुमने ही तो बोला था कि बाद में कह देना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहते हैं तुम ये भी कह सकती हो कि मैं किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ, इस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो सुनजी कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी और पहले वाली बात बोलने में प्रॉब्लम क्या है। तो ये सुन के जो मिस्टर हैंडसम होता है वो हंसने लग जाता है। तो सुनजी सोचते आखिर इसमें हंसने की क्या बात है और ये हंस क्यों रहा है। उसके बाद ये दोनों होटल पहुंच जाते हैं एंड होटल में ये लोग ऊपर जा ही रहे होते हैं और यहाँ पे एंड यहाँ पे ना ताइवान सोच रहा होता है कि वहाँ पे टोटल 6 लड़के थे। 6 लड़कों में से 6 लड़के सुनजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये सारी बातें चल रही होती है मिस्टर हैंडसम के मुंडी में और फिर सुबह हो जाती है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुनजी सो के उठकर सोचती है कल रात बाप रे वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। एंड उसके बाद सुबह हो जाती है और सुनजी सुबह उठ के देखती है कि मिस्टर हैंडसम उसके सामने ही हाथ मोड़ के खड़ा हुआ है और सुनजी को कह रहा है कि तुम उठ गई। मुझे कहती है कि हाँ वैसे तुम जा कहाँ रहे हो। तो मिस्टर हैंडसम कहते हैं अरे मुझे मीटिंग है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो तुम उठ के खा पी लेना, मैं सेक्रेटरी को कहूँगा कि तुम्हारे लिए वो खाना लेकर आ जाए। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।